नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके पास ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी या सामधेनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और कब मिला था ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, विद्यापति, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि मैथिल कोकिल नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका उत्तर होगा बिल्कुल सही, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है और अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है भिखारी दास, घनानंद, रैदास या सूरदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है वो रैदास की है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? आपके पास ऑप्शन है तूतिए हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में अमीर खुसरो का वास्तविक नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर खुसरो तूतिए हिंद नाम से जाने जाते थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताइए। बिल्कुल सही, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, आचार्य विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, रामानंद, वल्लभाचार्य या विठलनाथ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की और कब की ये भी बताना है। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की है। कब की है? 1565 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। आपके पास ऑप्शन है चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान या ममता कालिया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दुखम सुखम जो कि एक उपन्यास विधा की रचना है, इसकी लेखिका कौन है उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है और इसका रचनाकाल 2009 है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, स्वयंभू, हेमचंद या पुष्पदंत।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है और स्वयंभू 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये आज का प्रश्न है आप सब लोगों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आपके पास ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या तमस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है और उसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश जी का नाटक है। यह इसमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अंगद पेज की रचना किसने की है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, ईश्वरदास, धरणीदास या मलुकदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अंगद पेज किसकी रचना है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अंगद पेज ईश्वरदास जी की रचना है और इस रचना में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डर जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? आपके पास ऑप्शन है घनानंद, आलम, बिहारी या बोधा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि सुभान किसकी प्रेमिका का नाम था? बिल्कुल सही, सुभान जो है वो बोधा की प्रेमिका का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? आपके पास ऑप्शन है अलंकार, ध्वनि, रस या औचित्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। अब आप लोगों ने बताना है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है, बताइए। बिल्कुल सही, 105 अलंकार। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? आपको बताना है कि निम्न में से फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है रसप्रिया, रसिक प्रिया, रस आखेटक या प्रिया नीलकंठी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। अब हम बात करते हैं कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। बताइए रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना है 1591 ईस्वी की। और रस आखेटक, इसके रचनाकार कौन है? रस आखेटक बिल्कुल सही, कुबेरनाथ राय का निबंध है 1972 ईस्वी का। और प्रिया नीलकंठी, ये तो हमने कई बार चर्चा की है इस पर। बताइए प्रिया नीलकंठी किसका निबंध है? बिल्कुल सही, यह भी कुबेरनाथ राय का निबंध है 1968 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शालिभद्र सूरी की रचना है। आपके पास ऑप्शन है जयमयंक चंद्रिका, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमिति गणी रास या नेमिनाथ रास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है, उसका चयन करना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है। आपके पास ऑप्शन है, मेरी यूरोप यात्रा, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, या सागर की लहरों पर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत कौन सा है, उसका चयन करना है और उसका रचना काल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है और इसका रचना काल है 1952 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। ठीक है। इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे का नाम बताना है आपको और आपके पास ऑप्शन है, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या संभाजी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भूषण कवि जो कि 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, एक राजा का नाम था शिवाजी, तो दूसरे राजा का नाम क्या था उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। दूसरा राजा कौन था? छत्रसाल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्त नामावली किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है, नंददास, ध्रुवदास, भिखारीदास या सूरदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्त नामावली की रचनाकार ध्रुवदास जी है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है, उनका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अरविंद दर्शन से सुमित्रानंदन पंत जी प्रभावित है। हमारा अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? आपके पास ऑप्शन है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या विशिष्ट अद्वैतवाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है उसका चयन करना है आपको। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक है। आपके पास ऑप्शन है, नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, अज्ञे या रांगे राघव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि वह पथबंधु था किस विधा की रचना है, तब आपका उत्तर होगा कि यह एक उपन्यास है। अब आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। वह पथबंधु था नरेश मेहता का उपन्यास है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।